दुनिया आज दो खेमों में बटी हुई है। एक तरफ अमेरिका और उसका पश्चिमी गठबंधन, दूसरी तरफ रूस और उसके साथी देश, और ठीक बीच में खड़ा है भारत। भारत किसी एक खेमे में नहीं दिखता, भारत दोनों तरफ हाथ मिलाता दिखता है। यही बात दुनिया को परेशान करती है। सवाल उठता है, भारत किसके साथ है? अमेरिका के साथ, या रूस के साथ, या फिर सिर्फ अपने साथ? 2026 में भारत रूस रिश्ते चर्चा का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये रिश्ता अब पहले जैसा नहीं दिखता। दोस्ती है लेकिन बदली हुई, और दबाव भी है लेकिन खुलकर नहीं। आज हम समझेंगे पूरी कहानी, बिना शोर के, बिना प्रोपेगेंडा के, सिर्फ फैक्ट और रणनीति के साथ। भारत और रूस की दोस्ती आज की नहीं है, इसकी जड़ें कोल्ड वॉर तक जाती हैं, जब दुनिया अमेरिका और सोवियत यूनियन में बटी थी। भारत नॉन अलाइन था, लेकिन झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ था। वजह साफ थी, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था और रूस भारत के साथ। 1971 का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब भारत पर दबाव था, तब रूस ने यूएनएससी में भारत का साथ दिया। यहीं से भरोसा बना, हथियार आए, तकनीक आई, ट्रेनिंग आई। भारत की सेना का बड़ा हिस्सा रूसी सिस्टम पर बना। आज भी भारत के ज्यादातर टैंक, फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम रूसी मूल के हैं। मतलब ये रिश्ता सिर्फ कूटनीति नहीं, ये सुरक्षा से जुड़ा रिश्ता है। अब कहानी बदलती है यूक्रेन युद्ध के बाद। रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, रूसी तेल सस्ता हो गया। भारत ने तेल खरीदा, बड़ी मात्रा में खरीदा, क्योंकि भारत को सस्ती ऊर्जा चाहिए। भारत की आबादी बहुत बड़ी है, भारत हर फैसला अपने लोगों को देखकर करता है। लेकिन पश्चिम को यह पसंद नहीं आया। आरोप लगे, भारत युद्ध को फंड कर रहा है। सवाल पूछा गया, नैतिकता कहां है? लेकिन भारत का जवाब साफ था, भारत किसी के कहने पर अपना नुकसान नहीं करेगा। सस्ता तेल भारत की मजबूरी नहीं, भारत की रणनीति है। इसी तेल से भारत ने महंगाई कंट्रोल की और अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले। अब बात करते हैं हथियारों की। भारत आज भी रूस से हथियार लेता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-30 फाइटर जेट, T-90 टैंक और ब्राह्मोस मिसाइल। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये भारत की सैन्य ताकत की रीढ़ है। 2026 में भी रूस सप्लायर बना हुआ है। भारत अब सिर्फ खरीद नहीं कर रहा, भारत अब भारत में ही बनवा रहा है। स्पेयर पार्ट्स, एमिनीशन, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी रिश्ता अब ज्यादा गहरा है। लेकिन साथ ही चुनौतियां भी हैं। सप्लाई में देरी, भुगतान की दिक्कतें, फिर भी दोनों देश जुड़े हुए हैं। अब एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ जरूरी मानता है। इंडो पैसिफिक में भारत की अहम भूमिका है। अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी देता है, ड्रोन, जेट इंजन, चिप्स, साइबर टेक। अमेरिका कहता है, भारत हमारा पार्टनर है, लेकिन हर पार्टनरशिप में शर्तें होती हैं। अमेरिका चाहता है भारत रूस से दूरी बनाए। भारत ऐसा नहीं करता, भारत बैलेंस करता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपने फैसले खुद लेना। सवाल उठता है, क्या रूस नाराज है? जवाब है, हां थोड़ा, लेकिन रूस समझदार है। रूस जानता है भारत को मजबूर नहीं किया जा सकता। रूस को भी भारत चाहिए। भारत बड़ा बाजार है, भरोसेमंद पार्टनर है, इसलिए रूस नाराज होकर भी जुड़ा रहता है। रिश्ते में खामोशी है, लेकिन टूटन नहीं। भारत की नीति बहुत साफ है, जहां फायदा वहां दोस्ती, जहां दबाव वहां दूरी। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रूस से तेल और हथियार, अमेरिका से टेक्नोलॉजी, यूरोप से व्यापार और भारत में मैन्युफैक्चरिंग, यही भारत का गेम प्लान है। तो सवाल फिर वही, दोस्ती या दबाव? जवाब है, दोनों। लेकिन नियंत्रण भारत के हाथ में है। भारत ना अमेरिका का मोहरा है, न रूस का सैटेलाइट। भारत अपने फैसले खुद लेता है। 2026 में भारत रूस रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बस भावनात्मक से रणनीतिक हो गया। और आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अंत में भारत सिर्फ भारत के साथ खड़ा है।